सोल्यूशन एक्सपर्ट पर एक बार फिर खुश आमदीद। और आज हम आपके सामने जो लेकर आए हैं ये गैस प्रेशर की मशीन है। जो गैस की आजकल आपको पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, गैस का प्रेशर आता नहीं है। तो ये मशीन है हमारी। अब इसको हम ऑन करते हैं और ये ऑन होती है, थोड़ी देर चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। तो चेक करते हैं इसके अंदर क्या मसला है। आपके सामने मैं इसको खोलूँगा। स्विच इस वक्त खुला हुआ है, लेकिन ये मशीन हमारी काम नहीं कर रही। देखते हैं इसको खोलकर क्या मसला है इसके अंदर। ठीक है, और ये खुलेगी। ये बेस के अंदर जो नट हैं वो खुलेंगे। तो हम चेक करते हैं इसको। हमने इसके साथ तमाम नट स्क्रू खोल लिए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल की वीडियो पूरी वॉच करते नहीं हैं, तो अखराजात होते हैं बहुत से। मेरे पास मोबाइल का स्टैंड नहीं है। बात जो हमारे पास सामने सिचुएशन आई है वो ये है। देखिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर से पावर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मशीन ऑफ हो जाती है। अब इसका तार वार हम चेक करेंगे। ये सर्किट बाहर निकाल लेते हैं। हाँ, और मैं ये बता रहा था कि आप लोग हमारी वीडियो देखेंगे तो मैं इंस्ट्रूमेंट जमा कर सकूँगा, ला सकूँगा, मेरा चैनल आप कामयाब करें, तो फिर मैं आपको सिखाऊँ भी। और मैं लाइव आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं खुद खोल रहा हूँ, कैमरामैन मेरे पास है कोई नहीं। तो इसलिए आप जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, देखें, फिर मैं आपको और भी काम बताता रहूँगा। कहते हैं हम इसके कनेक्शन की तरफ। देखें, हमने ये कनेक्शन निकाल लिए हैं। ये हैं हमारे मशीन के, और ये हमारे 220 की सप्लाई है। और इसके अंदर से जो कार्ड निकला सादा सा है, एक वॉल्यूम लगा है उसके अंदर। ठीक है, और एक एलईडी है और दो बूट हैं। ठीक, और ये आप देख सकते हैं इसमें ये मशीन का होता है, ये मेन होती है। अब हम इस कार्ड के अंदर फॉल्ट है एक, टाँके कुछ लूज़ हैं, वो हम चेक करते हैं। और इसके तार को हम चेक कर लेंगे, तार में ही ख़राबी लग रही है, इसलिए ये मशीन हमारी चलते चलते बंद हो रही है। तार को चेक करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। कार्ड में हमें फॉल्ट नज़र आया है। एक ये है एलईडी का टाँका लूज़ है, एक ये वाला टाँका लूज़ है। हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। बाकी तमाम कार्ड ये ओके है। वॉल्यूम इसके ख़राब हो जाते हैं अक्सर, तो बेहतर यही होगा कि आप इसको चेंज कर दें। और तार चेक करने के बाद अगर तार ओके है तो फिर ये वॉल्यूम आपका चेंज होगा। अदरवाइज़ आपके तार में अगर कोई मसला नहीं है तो सिर्फ ये वॉल्यूम चेंज होगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। आपका एडाप्टर इस वक्त बिल्कुल अच्छा वाइंड हुआ है और चला हुआ नहीं है, तो सिर्फ हमारे तार और इस सर्किट के अंदर काम है। हम इसको करते हैं, ताकि लगाते हैं। इसका तार चेक कर लिया है और तार हमारा बिल्कुल दुरुस्त था, तो इसलिए हमने इसके अंदर टाँके लगाए सर्किट के अंदर। वॉल्यूम भी हमारा सही है। सर्किट के अंदर लूजिंग थी, जिसकी वजह से ये मिल जाता था और थोड़ी देर में मशीन हमारी बंद हो जाती थी। ये देखिएगा, ये इसके इलेक्ट्रिक का सर्किट है, बिजली का सारा निज़ाम इसके अंदर आता है। यहाँ से ये 220 की ही मशीन है और वॉल्यूम के थ्रू इसकी स्पीड हम कम तेज़ कर सकते हैं। ये इसका एडाप्टर है 220 का, और ये है वाइब्रेटर जो आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से। और ये इसका यूनिट है गैस को खींचने वाला और यहाँ से फेंकने वाला। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मशीन। और अब इसको हम बंद करने लगे हैं। ये सील लगाना इसकी नहीं भूलिएगा। ये देखें, गैस इस एरिया को कवर कर देती है। गैस हमारी इस यूनिट में से इस यूनिट के अंदर जाती है, इस यूनिट में आती है और यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको एज इट इज़ फिट कर देंगे। इंशाल्लाह हमारा प्रॉब्लम दूर हो गया है। अब हमने मशीन को दोबारा फिट कर दिया है उसके लूजिंग वाले टाँके लगाने के बाद। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर इसका सर्किट
ही ख़राब होता है, अक्सर इसका सर्किट ही ख़राब होता है। लेकिन आपको अगर मार्केट में इसका सर्किट नहीं मिल रहा हो और आपकी मशीन यही प्रॉब्लम कर रही हो, पावर नहीं दे रही हो, तो इसकी जगह हम एक अदद फ़ैन डिमर लगा सकते हैं। उसके कनेक्शन इस तरीके से होंगे कि ये 4 तार आपको मैंने दिखाए थे कि ये एडाप्टर के हैं, इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है उसके हैं 2 तार मेन के हैं। तो आप उसका एक तार कंबाइन कर दिएगा मशीन के तार से और बाकी बचेंगे 2 तार। तो आप उन दोनों तारों को डिमर के एक साइड और दूसरी साइड लगा दीजिएगा, तो भी आपकी मशीन वर्क करने लग जाएगी और डिमर से कम तेज़ हो सकेगी। तो मशीनें ये बहुत कम जलती हैं और जल जाएगी तो फिर आपको वाइंडर के पास लेकर जाना पड़ेगी। लेकिन इसके अक्सर वॉल्यूम के अंदर ही ख़राबी आती है। इंशाल्लाह ये देखें, हम चला कर दिखाते हैं आपको। पावर हमने ऑन कर दिया, ये लाइट आ गई है और हम वॉल्यूम से इसको तेज़, ये स्लो और कम कर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम करे तो आप इसका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, जितने ये ओम्स का है उतना आप लेकर आ जाएँ। ये देखिए मशीन रनिंग कंडीशन में ब्लिंकिंग कर रही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जिस भाई ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ। इंशाल्लाह अगर कोई बात समझ नहीं है आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरी प्रोफाइल के ऊपर मौजूद है, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब भी दूँगा और मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे SMS या मैसेज करेंगे। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।